हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार अमीन भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि कोर्ट केस के कारण कई कैंडिडेट के मन में डाउट है कि क्या बिहार अमीन की भर्ती रद्द हो जाएगी या बिहार अमीन का जो एग्ज़ाम लिया गया था वे एग्ज़ाम रद्द किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि क्या बिहार अमीन की भर्ती रद्द होगी या बिहार अमीन का जो एग्ज़ाम लिया गया था वे एग्ज़ाम रद्द किए जाएंगे। सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को शुरुआत से समझाते हैं। तो बिहार में अमीन की भर्ती के लिए 2013 में एक नियमावली बनाई गई थी, जिसके अनुसार अमीन में बहाली के लिए योग्यता 12वीं पास रखा गया था। साथ ही अमानत की डिग्री या ITI सर्वेयर की डिग्री होना आवश्यक था। और 2013 के नियमावली के आधार पर ही 2014 में अमीन के 1721 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जिसके बाद PT एवं मेंस एग्जाम होने के बाद कुल 820 कैंडिडेट का चयन किया गया था। लेकिन इस 820 कैंडिडेट में से सिर्फ 3 ही ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास वैलिड अमानत की डिग्री थी। जिसके बाद 817 कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया था, लेकिन कुछ सुनवाई होने के बाद केस को ख़त्म किया गया। लेकिन इस केस में कैंडिडेट की ही हार हुई थी, क्योंकि ये भर्ती 2013 के नियमावली के आधार पर हुई थी और 2013 के नियमावली में साफ साफ कहा गया था कि आपके पास 12th की डिग्री और अमानत या ITI सर्वेयर की वैलिड डिग्री होना आवश्यक है। लेकिन इन 817 कैंडिडेट के पास वैलिड अमानत की डिग्री नहीं थी, इसलिए ये सभी केस हार गए और सरकार अपने जगह सही था, इसलिए सरकार केस जीत गए। क्योंकि सरकार ने जो 2013 में नियमावली बनाई थी, इसी के सारे रूल को 2014 की भर्ती में फॉलो कर रही थी, इसलिए सरकार ये केस जीत गए और छात्र ये केस हार गए। तो उस समय अमानत की डिग्री वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होने के कारण सरकार ने 2013 की नियमावली को 2016 में संशोधन किया। उसके बाद 2016 में नियमावली में संशोधन कर योग्यता सिर्फ 12th पास रखा गया, जबकि 2013 में 12th पास के साथ साथ अमानत एवं ITI सर्वेयर की डिग्री होना आवश्यक था। लेकिन 2016 में संशोधन कर सिर्फ 12th पास योग्यता रखा गया। तो 2016 में नियमावली में संशोधन कर योग्यता सिर्फ 12th पास रखा गया और जिस कैंडिडेट के पास अमीन में अनुभव है उन्हें बोनस अंक देने की बात कही गई। और 2016 के नियमावली के आधार पर ही 2019 में अमीन की भर्ती निकाली गई है। और अभी जो आपके अमीन की भर्ती चल रही है, इसमें 2016 के नियमावली के सारे रूल को फॉलो किया जा रहा है। और कुछ कैंडिडेट ने केस किया है कि CBT एग्ज़ाम के लिए जो शॉर्ट लिस्ट रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें तकनीकी यानी कि टेक्निकल डिग्री वाले कैंडिडेट को वरीयता नहीं दी गई है, जबकि 2016 के नियमावली में टेक्निकल डिग्री वालों के लिए वरीयता की कहीं भी बात नहीं की गई है। सिर्फ अनुभव वाले कैंडिडेट को कुछ बोनस अंक देने की बात कही गई है। और आपके CBT एग्ज़ाम के लिए जो शॉर्टलिस्ट रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें अमीन से एक्सपीरियंस रखने वाले को बोनस अंक भी दिया गया है। लेकिन टेक्निकल डिग्री वालों के लिए 2016 के नियमावली में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी जो आपकी अमीन की भर्ती चल रही है वह 2016 के नियमावली के आधार पर है और 2016 के नियमावली के सारे रूल को फॉलो कर रही है। तो इस केस के भी कुछ सुनवाई होने के बाद केस करने वाले कैंडिडेट ये केस हार जाएंगे, क्योंकि सरकार अपने जगह पर सही है, वे 2016 के नियमावली के सारे रूल को फॉलो कर रही है। क्योंकि 2016 के नियमावली में टेक्निकल डिग्री वालों के लिए वरीयता की कहीं भी कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए केस करने वाले कैंडिडेट ये केस हार जाएंगे। तो सरकार अपने जगह पर सही हुए 2016 के नियमावली के सारे रूल को फॉलो कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, अमीन की भर्ती ना रद्द होगी और ना ही एग्ज़ाम रद्द होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ना अमीन की भर्ती रद्द होगी ना एग्ज़ाम रद्द होगा। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है। अक्टूबर में आपका रिजल्ट, अमीन का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो चल गया तो चैनल को सब्सक्राइब, तब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।